Hi guys, welcome back my YouTube channel, The Excellent English Classes. Dear friends, आज का जो टॉपिक है ना, सब पहले से बताते आ रहे हैं आप लोग को, हमें कुछ स्ट्रक्चर सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। इंग्लिश का कुछ ऐसा अंदाज बना दिए हैं, एक ऐसी अंदाज जिससे सिर्फ आप वर्ड देखेंगे ना, वर्ड कंप्लीट हो जाता है ना, आप ट्रांसलेट यूं ही कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने में कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी, सिर्फ वर्ड में याद कर लेते हैं। तो आइए, वर्ड में कितनी ताकत होती है ना, आज आप लोग दिखाना चाहेंगे। सही या उचित तरीका में दिया हुआ है, सही तरीका होता है या उचित तरीका होती है ना किसी चीज़ का, या उचित समय भी होता है या सही समय भी होता है, जब पढ़ने का, खाने का, सोने का, जाने का, कोचिंग जाते हैं सही समय होता है उसका, है ना। कि कोई भी काम करने के सही सिस्टम होता है, सही तरीका होती है, या उचित समय या सही समय होती है। आइए उसी बेस्ट पे आपको आज कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं। सबसे मेन बात तो ये है, इस वर्ड का इंग्लिश क्या होता है। यदि आपको सही तरीका लिखा हुआ है, द प्रॉपर वे, वर्ड में क्या है, द प्रॉपर वे, या सही समय है तो क्या हो जाएगा, द प्रॉपर टाइम हो जाएगा। यस, अब बात आती है इस दोनों वर्ड का सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आइए, एक सेंटेंस है, या क्रिकेट खेलने का सही समय नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है, यह क्रिकेट खेलने का सही तरीका है भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेंटेंस नहीं जब नहीं होगा तो अफर्मेटिव फॉर्म में बनेगी, जब नहीं दिया हुआ है सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होगी। आइए बनाते हैं सेंटेंस। जैसे हम लोग जानते हैं दुनिया कोई सेंटेंस होता है ना, हम लोग फिल्मी अंदाज से बनाते हैं। फिल्मी अंदाज कहे तो एफ से फर्स्ट, एल से लास्ट, एम से मिडिल, ये अंदाज होती है। एफ एल एम शॉर्ट में क्या कहते हैं, फिल्म कहते हैं, ऐसे ना फिल्मी अंदाज कहा गया है। एफ से फर्स्ट, जिसे अपनी भाषा में आगे कहते हैं, आगे, लास्ट पीछे, एम से मिडिल जो बीच में उसका हमें देना है। आगे ये हो गया, पीछे ये हो गया। अब पीछे से बनाएंगे, जो बीच में है मिडिल में हुआ, वो पीछे से आगे बढ़ना है हमें। आगू, पीछू, पीछू से आगे, बहुत आसानी से बन जाएगा, सिर्फ वर्ड मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। आइए बढ़ाते हैं इसको। जी आप यह इंग्लिश हम लोग जानते हैं, जो यह का इंग्लिश जो होता है ना, वो इट भी होता है, दिस भी होता है। यह इंग्लिश का आपको इट भी होता है, दिस भी होता है। जो इंग्लिश बनाएंगे इसका सबसे आगे, फर्स्ट से आगे जो दिया हुआ यह, इस मान लीजिए आप इट हम ले लेते हैं, यहाँ इट दे देंगे, इट आगे, पीछे है कि जानते क्या था आपको, इज होता है। यहाँ पे क्या थे, इज, इट इज हो गया। आगू, पीछू, अब क्या है, पीछू से आगे, आगू। अब पीछे आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नई इंग्लिश क्या होता है आपको, यहाँ पे नोट, यहाँ नोट दे देंगे। उसके बाद बात आती है तरीका कैसा है, सही या तो उचित, दोनों में कोई भी दिया हो, दोनों एक ही चीज है। तो सही तरीका इंग्लिश क्या होता है आपको, द प्रॉपर वे, क्या होता है, द प्रॉपर वे। यही ऐसा होता है, सही समय होता है, द प्रॉपर टाइम यहाँ दे देते हैं हम लोग। क्या यहाँ देखते हैं, सही तरीका दिया हुआ देंगे यहाँ पे, द प्रॉपर वे, द प्रॉपर वे। अब खेलने का इंग्लिश यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि का यहाँ पे सेंस आता है, खाने का, पीने का, जाने का, आने का। यहाँ पे का ऑफ हम नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा। खेलने की इंग्लिश क्या होता है, जैसा हम लोग जानते हैं, खाना इंग्लिश क्या होता है, टू इट, जाना का टू गो, आना का टू कम, पीना इंग्लिश क्या होता है, टू ड्रिंक। तो खेलने या खेलना इंग्लिश क्या होता है आपको, टू प्ले। यहाँ पे क्या देंगे, टू प्ले। अब बाकी बात आते हैं क्रिकेट। क्रिकेट क्या इंग्लिश, क्रिकेट, यहाँ पे देंगे क्रिकेट। रेस्टोरेंट, एक बात और ध्यान देंगे, किसी भी गेम का जब नाम होता है ना, तो वहाँ पे द यूज नहीं होता है। द जो आर्टिकल होता है ना, उसमें यूज कभी भी नहीं करना था। फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट कभी भी नहीं हो सकता है।
द टेनिस, किसी भी खेल का नाम जब होता है वहाँ पर आर्टिकल द का यूज या ए एंड द दोनों में से किसी का भी यूज नहीं होता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, यह सोने का सही तरीका नहीं है। आप देखे भी होंगे बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं जो उसको सोने का पता नहीं था कैसे सोना चाहिए। तकिया कहीं है, पैर कहीं पे है, यानी कि सोने का कोई सिस्टम सही नहीं है, उसका तरीका नहीं है, जैसे मन वैसे सो जाता है। हाँ, तो वो कहते भी हैं कि सोने का सही तरीका नहीं है बाबू, अच्छा सो। अब क्या है ना, बनाए कैसे, मगर आप क्या दिस दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पर दिस दे दिया, दिस आगे पीछे इंग्लिश हाय इंग्लिश यहाँ इज, दिस इज, पीछे आगे बढ़ेंगे आगू, पीछू, पीछू से आगू, आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते जाएंगे। जो वर्ड दिया हुआ है उसका प्रॉपर वर्ड भी वहाँ बैठाते जाएंगे, इंग्लिश यू बन जाएगा। क्या आइए नहीं, इंग्लिश यहाँ पे नॉट सही तरीका, द प्रॉपर वे, आगे यहाँ पे सोने का कैसे कुछ नहीं होगा, सोने में टू स्लीप, टू कुछ बाकी तो है नहीं, फुल स्टॉप यहाँ देंगे, काम कंप्लीट। क्या वाकई में है ना मजेदार चीज, कितना आसानी से बन जाता है ट्रांसलेशन। देखिए आप लोग, तो यहाँ पे क्या किया, कमाने का सही तरीका नहीं है, इसमें क्या है, क्या फर्स्ट में दे दिया है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका अंदाज क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इस अंदाज को। इसका अंदाज क्या होगा, ये फर्स्ट लास्ट होना है, ये पॉजिटिव मार्क देगा यहाँ पे आ जाएगा लास्ट, तब आएगा फर्स्ट, फिर आपको पीछे से आगे, लास्ट फर्स्ट पीछे से आगे। ऐसा तब होगा जब कोई सेंटेंस दुनिया में क्या से स्टार्ट हो, या क्या फर्स्ट में हो, या क्या सबसे अंत में होता है ना, इन दोनों कंडीशन में सेंटेंस इंटरोगेटिव होती है, और वहाँ पे क्या कुछ भी नहीं होता है, बस बनाने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चाहे दुनिया किसी भी टेंस का सेंटेंस क्यों ना दिया हुआ हो, बनाने का अंदाज क्या होगी, सबसे लास्ट पीछू, लास्ट में पीछू हुआ, पीछू आगू, आगू क्या होगा, क्या के बाद जो वर्ड दिया हुआ है वो आगू हुआ है ना, वो आगे का हुआ है, फर्स्ट हुआ, पीछू आगू, फिर पीछू से मेरा पीछू से है कि से यहाँ पे क्या देगा आपको, इज, पीछू आगू, आगू क्या के बाद जो वर्ड है यह, यानी से आप इट या तो दिस दे दिए, इज इट, पीछे से आगे, पीछू आगू, पीछू से आगू। कब, जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तब। क्या नहीं, इंग्लिश यहाँ पे क्या देंगे, नॉट सही तरीका, द प्रॉपर वे, वर्ड मीनिंग है ये, द प्रॉपर वे। उसके बाद बात आती है किस चीज का, कमाने का, क्या कुछ ना होगा, कमाना, कमाने वही हुआ, क्या टू अर्न, ई ए आर एन, अर्नस कमाना। ये बात ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या से सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव और डबल एच क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, यहाँ भी साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे देंगे, छाप देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी अंदाज से ये सेंटेंस दिए यहाँ पे। क्या यह जिंदगी जीने का सही समय है, मौज मस्ती करने का सही समय है। आप मान लीजिए इंटर में पढ़ाई पढ़ते हैं, इंटर का आप स्टूडेंट हैं, क्या ये मस्ती करने का समय है, नहीं, गई वो बचपना है ना, जवानी चढ़ गई है, अब सोच समझ के जम के पढ़ने की आदत डाल लो, अब मस्ती करने की एज नहीं है। आइए बनाते सेंटेंस को, क्या से स्टार्ट किया गया है, अंदाज क्या होगा, पीछू आगू, पीछू से आगू, और क्या के साथ कुछ इंग्लिश नहीं होगा, क्या के बाद जो वर्ड होता है वही फर्स्ट माना जाता है। बनाए यहाँ पे है, यहाँ पे देंगे क्या, इज, पीछू आगू, या इट या दिस, फिर पीछू से आगू, समय, समय कैसा है, सही समय, इंग्लिश क्या है, द प्रॉपर टाइम यहाँ हो जाएगा, द प्रॉपर टाइम। उसके बाद क्या है, क्या कुछ ना होगा, जीने का, जीने इंग्लिश क्या होता है, टू लिव, जीने का टू लिव, जिंदगी का इंग्लिश लाइफ, टू लिव लाइफ, हो गया। अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन दे देंगे, वहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है, यह अंग्रेजी पढ़ाने का सही समय कैसे नहीं है। यह अंग्रेजी पढ़ाने का सही समय कैसे नहीं है। एक चीज जानते हैं इसमें क्या है ना, एक WH क्वेश्चन सम टाइम भी कहते हैं ना, उसका यूज यहाँ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंटेंस 3 टाइप से बनता ही है, दुनिया कोई सेंटेंस 3 टाइप से बनेगा, अफर्मेटिव फॉर्म में होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा, या तो WH क्वेश्चन है टर्म होगा। आप नहीं है तो WH क्वेश्चन के साथ टर्म भी नहीं भी वर्ड यूज होता है, इंट्रोगेटिव में नहीं होता है, अफर्मेटिव में नहीं वर्ड यूज हो सकता है, कोई खास बात तो है नहीं। ये मान लीजिए एक पार्ट ये हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव इससे बन सकता है, ये आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म बन गया जब बी पार्ट मान लेंगे। एक पॉइंट मानेंगे क्या, एक पॉइंट मानेंगे सी पार्ट, उसका क्या सिस्टम है देख लीजिए आप, सी पार्ट का क्या सिस्टम है, जिसमें टर्म दिया हुआ हो, टी फॉर टर्म, टी फॉर टेंशन, टेंशन जो भी हो, क्यों कब कहाँ कैसे जो दिया हुआ है ना, खींच के बाहर निकाल देते हैं, क्या कान पकड़ लो उसको खींच के बाहर निकाल, टेंशन देता है ना, उसका सीधा ऑप्शन है खींच के बाहर निकाल दीजिए। जैसे निकाल देंगे ना, उससे पहले कौन सा स्टेप पढ़े हैं, वो क्या का अंदाज पढ़े हैं, क्या का सिस्टम पढ़े हैं, उसी अंदाज से उसको बढ़ाएंगे। यानी मन ये समझना है सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। दुनिया कोई सेंटेंस में टर्म यूज हुआ हो, टेंशन को वर्ड जो होता है उसको खींच के बाहर निकाल दीजिए, अब ख्वाब में खो जाइए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, उसका जो अंदाज है उसी अंदाज से उसको बना देंगे। उसका अंदाज क्या है, क्या क्या अंदाज हम पढ़े हैं, जो भी पार्ट में दिया हुआ है, सबसे पीछू यानी लास्ट, सबसे आगू, उसके बाद पीछू से आगू। क्वेश्चन मार्क्स में होगा ही, बस हो गया। अब देखिए ना, टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी ये जो है वही यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं है। दुनिया कोई भी सेंटेंस WH क्वेश्चन या टर्म का जो होता है ना, अंदाज इसी टाइप का होता है। बहुत वाकई में बहुत गजब का अंदाज दिए हैं, ऐसा अंदाज है ना, दुनिया कोई सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से, और ये क्रांति फैलाने वाला अंदाज है, क्रांति फैला देगा, ऐसा सिस्टम दिया है इस दुनिया में। आइए इसको देखते हैं, यह अंग्रेजी पढ़ाने का सही समय कैसे नहीं है। अच्छा बताइए, इसमें WH क्वेश्चन कहाँ पे या टर्म कहाँ पे दिया हुआ, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे देखिए कैसे दिया हुआ, क्या कैसे, इसको खींच के पकड़े यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। इसका इंग्लिश क्या होता है आपको, हाउ, यहाँ पे हाउ माने कैसे। अब कोई खास बात तो है नहीं, जो बताया आप लोग को, पीछू आगू, फिर पीछू से आगू, बस टेंशन जो था उसको खींच के बाहर निकालना था और कुछ नहीं निकालना है। पीछू में है कि यहाँ पे इज, आगू या इज यहाँ पे देंगे इट या दिस, इट यहाँ पे पीछू आगू, फिर पीछू से आगू, यहाँ पे क्या बचा नहीं, इस यहाँ देंगे नॉट। उसके बाद समय, ऐसा समय है सही समय, इंग्लिश का द प्रॉपर टाइम, यहाँ पे द प्रॉपर टाइम। उसको क्या है पढ़ाने का, पढ़ाई से क्या होता है टू टीच, कुछ बाकी तो है नहीं, वो है अंग्रेजी में बाकी था, यहाँ पढ़ाने के बाद टू टीच पढ़ाना हो गया अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इंग्लिश को ध्यान देंगे, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो भी क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वैसे कोई भी लैंग्वेज होता है ना, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, इंग्लिश में ई कैपिटल देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि अंदाज आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब तो बनता है, क्या लाइक कमेंट भी बनता है, कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।